नमस्कार। कक्षा 8 के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर दिया है, आप लोग उसको भी देख लेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं, ताकि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने जहाँ पर प्रश्नावली 1 पॉइंट का लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा था, उसी के बाद यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे नेचुरल नंबर, आप लोग इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्याएं बच्चों आपकी एक से लेकर स्टार्ट होती हैं और आपकी इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों, ये आपकी सारी संख्याएं कैसी होती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में आप लिखेंगे होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, आपकी पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं वो जो संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, ये बच्चों आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको नोट करके लिखाया था कि पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो प्राकृतिक संख्या हैं कभी भी आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जानेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक आपके माइनस में ही हो सकते हैं और आपके प्लस में भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पूर्णांक देखो, आपके जो पूर्णांक है कभी भी यहाँ पर 1/2 के रूप में नहीं होंगे। ठीक है, पूर्णांक आपके सीधे से -1 है, -2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपके सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1/2 आपका पूर्णांक है, तो कह देना पूर्णांक ये नहीं है। ठीक है, पूर्णांक ये आपका नहीं है। जितने भी नंबर्स आपके नंबर लाइन पे लिखे जाएंगे वो सारे हम लोग उनको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, बेसिक रूप से आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग जानेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? परमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बच्चों जहाँ पर आपका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बच्चों मैं पहले ही प्रश्नावली में आपको समझा चुका था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात है, जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितनी भी मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हैं, ये सारी की सारी आपकी परमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ 2 आपकी परमेय संख्या है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे क्या होगा? 1, तो क्या हो जाएगा? आपका परमेय संख्या ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 3/2 आपकी परमेय संख्या है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? जी आपकी एक परमेय संख्या है। ठीक है, इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग कॉपी में डालेंगे नोट। क्या डालेंगे? नोट। ऐसे डालेंगे नोट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, जो आपकी परमेय संख्या है और जो आपका पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या हो सकता है। ये यहाँ पर आप लिख देंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, जो पूर्णांक जितने भी आपके पूर्णांक है, -2 चाहे आपका 4 हो, चाहे आपका 6 हो, ये सारी की सारी आपकी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। वही यहाँ पर मैं आपको बात समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ऐसे बच्चों अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 से लगा के 1 और 2 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हैं, तो आप क्या कहेंगे? अनंत परमेय संख्याएं। कैसी हैं? 1 व 2 के बीच में अनंत परमेय संख्याएं, जिनकी हम लोग गणना नहीं कर सकते। ये भी यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट करके लिखाया है, 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। जैसे कि आपका 2 के बाद क्या आएगा? पूर्णांक 3 आएगा। तो जो 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक होगा? नहीं होगा। ठीक है, वही यहाँ पर मैंने बात लिखी है। ठीक है, जैसे कि आप बताओ 1/2 आपका पूर्णांक होगा? नहीं होगा सर। ठीक है, आपका बताओ 4 पूर्णांक होगा?
होगा सर। 5 होगा, होगा सर। तो ये यहाँ पर आपको बात ध्यान रखनी है। पूर्णांक 6 होगा, होगा। क्या आपका 6 एक परमेय संख्या होगी? होगी सर, क्योंकि 6/1 कर लूँगा, जो कि आपकी परमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पर देखो नोट, सेकेंड नोट लिखा है, परमेय संख्या आपकी कोई ए है और दूसरी आपकी परमेय संख्या कोई बी है। तो कह रहे हैं कि मध्य की परमेय संख्या, जैसे कि आपकी एक परमेय संख्या 2 है, ठीक है, एक परमेय संख्या आपकी 3 है, ठीक है, या आपकी 1 2/1 कर लो, 3/1 कर लो, अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनके बीच वाली परमेय संख्या कौन सी, वो मुझे बताओ। बीच वाली कौन सी परमेय संख्या होगी, वो मुझे बताओ। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 और ए बी को मतलब इनको जोड़ दो, इसका हाफ कर दो, मतलब कि 3 और 2 को जोड़ दो, बटे में 2 कर दो, आपकी बीच वाली परमेय संख्या निकल के आ जाएगी। 2.5 आपकी बीच वाली परमेय संख्या निकल के आ जाएगी। वही यहाँ पर देखो मैंने लिखा है फार्मूला, a+b/2, a+b/2, यहाँ पर आपकी बीच वाली परमेय संख्या आ जाएगी। अब जैसे कि आप मुझे बताओ 4 और 5 ये आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि आपकी कैसी है, परमेय संख्या है। तो बचाओ इनके बीच वाली परमेय संख्या कौन सी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। करना क्या है, इनको जोड़ लेना है। तो इनको मैंने जोड़ा, फिर आपको 2 से भाग दे देना है। क्या दे देना है? 2 से आपको भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर देखो मैंने जो आपकी बीच की जो परमेय संख्या आती है वो इससे बड़ी होगी, ये वाले से बड़ी होगी, और इससे कैसी होगी, छोटी होगी, तभी तो बीच में होगी। ठीक है, ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। इस वाले को आप लोगों को इम्पोर्टेंट डाल लेना पूरी एक्सरसाइज में, इससे बहुत अधिक सवाल पूछे गए हैं, तो आपको इसी प्रकार इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जैसे कि आपकी कोई कोई आपकी दो परमेय, जैसे कि आपकी एक परमेय संख्या है 7/2 है, और आपकी परमेय संख्या है 5/3 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं भैया मुझे बताओ ये भी आपकी एक परमेय संख्या है और ये भी आपकी एक परमेय संख्या है, तो मुझे बताओ इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच 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 में जो परमेय संख्या 5 परमेय संख्याएं बताओ जो इनके बीच में स्थित हों। तो ये जैसे सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इससे अच्छे प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास कोई दो परमेय संख्या है, जैसे कि मैंने मान लिया कि जैसे कि मैंने मान लिया कोई परमेय संख्या 2 है, 3 है। ठीक है, अभी सॉल्व करने के लिए मैं आसान चीजें मानो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये भी तो आपकी परमेय संख्या होगी 2 और 3, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक आपकी परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2/1, तो ये तो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। 3/1 ऐसे भी आप लिख सकते, ये भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं कि नीचे कुछ लिखा हो तभी आपकी परमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हमारी परमेय संख्या 2 है, ये हमारी परमेय संख्या 3 है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनको मान लिया। ठीक है, मैंने इनको क्या किया, मान लिया। जैसे कि ये आपकी x हो जाएगी, क्या हो जाएगी x, ये आपकी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, x और y, ये क्या हो गई, ये आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जैसे मुझे 5 परमेय संख्याएं निकालनी, इनके जो बीच में स्थित, मुझे 5 परमेय संख्याएं निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित हो, 2 और 3 के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे पहली परमेय संख्या निकालनी, Q1 निकालनी है जो इनके बीच में। तो आपका फार्मूला क्या है, 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई कर देना है। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 2, कितनी है 2, और y वैल्यू कितनी है 3, 2 3 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, 5 का 2 में भाग दोगे तो कितना आएगा 2.5। तो आपकी पहली यहाँ पर परमेय संख्या निकल के आ गई 2.5। अब जब आप दूसरी परमेय संख्या निकालेंगे Q2 निकालेंगे, क्योंकि मुझे कितनी निकालनी, 5 निकालनी है। तो फार्मूला आपका क्या है, 1/2 Q1 प्लस वाई, Q1 प्लस वाई, ये आपका फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। तो 1/2 लिखना है। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी 2.5, कितनी आई थी 2.5 लिखना है, प्लस लगा दो। y की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 3 कर दो, इनको जोड़ के 2 से भाग तो आपकी Q2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप कितनी भी परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं
किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ये यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग इस वाले फार्मूले को पहले लिख लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस वाले फार्मूले को लिखेंगे अच्छे प्रकार से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे प्रकार से अपने नोट्स को बना रहे होंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और जब आपके एग्जाम्स आएँ तो आप उनसे अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है आपका, ये आप अनंत परमेय संख्या निकाल सकते। फिर देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, दो भिन्न परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अनंत परमेय संख्या अनफाइनाइट, आप कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं, कोई भी उसकी तादाद क्षमता नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली आपकी 1.2 आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे। प्रश्नावली 1.2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 आप सभी लोग डाल लेंगे अपनी अपनी नए पेज से। नई कॉपी मतलब कि आपकी कॉपी तो नई बनी होगी, तो नए पेज से डालेंगे 1.2 प्रश्नावली आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, आप देखो बच्चों, आप सबसे पहले आसानी से समझेंगे। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो पहले ही देखो यहाँ पर 5/6, 5/6। तो जब आप इसको भाग देंगे तो कहीं ना कहीं देखो ये एक से तो कम ही आंसर है, ये एक से तो कम ही है ये। ठीक है, एक से ये तो कम आंसर है, मतलब एक से ये भिन्न कैसी है, छोटी है। एक से भिन्न कैसी है, ये आपकी भिन्न एक से छोटी है। कैसी है, छोटी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको फालतू में आपको नंबर लाइन नहीं बनानी, जितनी आवश्यकता है उतनी ही नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, जितना बटे में हो, जितना आपका नीचे बटे में हो, उतने ही आपको एक रेखा के बीच में आपको उतने ही खंड करने हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर मुझे 5/6 को दिखाना है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन खींचूंगा। तो यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर आपका -1 होगा, इधर आपका -2 होगा। ठीक है, मुझे जिसकी आवश्यकता नहीं मैं वो चीज़ें नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो मैं बच्चों मैं नेगेटिव को नहीं शो करूंगा। यहाँ पर मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पर इनफाइनाइट ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव का मेरे पास काम ही, तो मैं क्यों नेगेटिव को बनाऊं। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपका नीचे में कितना 6 है, तो इसके 6 बराबर खंड करो। एक, तो यहाँ पर आपके नीचे जितने संख्या उतने आपको भाग करने। अगर बटे में 6 है तो मैं 6 बराबर भाग करूँगा। 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर आपका 6 आए वहाँ आपको लिख देना है 1। क्या लिख देना है, 1। इससे आपको आराम ये रहेगी कि आप इन चीज़ों को आराम से दिखा पाएंगे। ठीक है, जितनी दूरी पे ये था उतनी दूरी पे आप 2 कहीं लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका मन हो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 5/6 दिखाना, तो आपका ये कितना होगा, 1/6 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 2/6 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 3/6, 4/6। तो ये आपका कितना होगा, 5/6। कितना होगा, 5/6 आपका ये हो जाएगा। वही बच्चों यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। ये आपकी एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लिखा है 0, क्योंकि मुझे पता है माइनस का कोई काम नहीं है। अब बच्चों मैंने 6 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6। तो वो जहाँ पर 6 आया, जब आपको पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, 6/6। तो 6/6 क्या होता है, 1, तभी यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। देखो यहाँ पर 6/6 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मतलब कि आपको जितने नीचे संख्या हो आपको उतने ही पार्ट करने हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5/6 को शो करना है, तो यहाँ से आपका कितना होगा, 1/6 होता है। ये कितना आपका होगा, 2/6 होगा। ये कितना होगा आपका, 3/6। ये कितना होगा, 4/6। ये आपका कितना होगा, 5/6। ये कितना होगा, 5/6। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी चीज़ें दर्शा सकते हैं। तो ये आपका 6/6 हो जाएगा। उसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1। फिर आपका क्या होगा, 7/6। फिर आपका 8/6। फिर आपका 9/6। अगर मैं आपसे कहता कि 9/6 को बताओ कहाँ पर होगा,
जितना नीचे पार्ट है उतने आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है, उतने ही भाग का एक आपको भाग बनाना है, ठीक है। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे, वो यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो माइनस का 7/8 है, कितना है, माइनस का 7/8। तो ये आपका नंबर कैसा है, निगेटिव नंबर है, कैसा नंबर है आपका, ऋणात्मक नंबर है, कैसा है, ऋणात्मक नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर मुझे पता है कि पॉजिटिव संख्या कोई काम नहीं होगा, तो मैंने पॉजिटिव वाली लाइन को बिल्कुल कम बनाया, मतलब बनाया ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर देखो मैंने इतनी पॉजिटिव लाइन केवल शो की है। अब मुझे यहाँ पर माइनस के 7/8 को दिखाना है, माइनस के 7/8 को मुझे यहाँ पर प्रदर्शित करना है। तो बच्चों मैं कितने कितने भाग करूँगा, 8 भाग करूँगा। तो यहाँ पर देखो जीरो से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 देखो यहाँ पर आया, तो 8/8 होगा, कितना होगा, माइनस के 8/8, तो कितना आपका बन जाएगा, -1। कितना बन जाएगा, -1। देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। क्या कह रहे हैं, माइनस के 7/8, तो ये आपका कितना होगा, माइनस के 1/8। ये आपका कितना होगा, माइनस के 2/8। ये आपका कितना होगा, माइनस के 3/8। ये आपका कितना होगा, माइनस के 4/8। ये आपका कितना होगा, माइनस के 5/8। ये आपका हो जाएगा माइनस का 6/8। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 7/8। यही यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना था। तो बस आपको यही बात ध्यान रखनी है, नीचे जितने पार्ट हों उतने ही आपको डिवाइड करने, बस ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात है। अगर ये बात आप सीख गए तो आप संख्या रेखा को यूं ही बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका 8/8 ये आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा, माइनस के 8/9 ये आएगा, माइनस के 10/8 ये आएगा, माइनस के 11/8 ये आएगा, माइनस के 12/8 ये आएगा, माइनस के 13/8 ये आएगा, माइनस के 14/8 ये आएगा, ठीक है। ऐसे आपको लगातार माइनस 1 2 3 गिनती ऐसे बढ़ाते चले जाना है। फिर आपका आएगा एक बार माइनस के 16/8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 2। तभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माइनस के 8/8 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 1। तभी यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का 1, ठीक है। अब आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी 6 परमेय संख्याएं लिखिए जो 3 से छोटी हो, कैसी हो, 3 से छोटी। तो आपको 6 लिखनी है। तो ये आपके नंबर पॉजिटिव है, देखो यहाँ पर आपका 3 है, क्या लिखनी है आपको, परमेय संख्या 3 छोटी है। तो एक आपकी 1 हो गई, कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 5/2 यहाँ पर बीच वाली कितनी होगी, 5, यहाँ पर स्थित होगी 5/2, जिसको हम लोग कहेंगे 2.5, ठीक है। 2.5 इसको क्या कहेंगे, 1.5, ये इनके बीच में होगा इसे, तभी इसको क्या लिख दूंगा, 3.2। तो आपको कितनी लिखनी है, आपको 6 लिखनी है। तो एक आपकी 5/2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो ऐसी आपकी 6 परमेय संख्याएं ये हो जाएंगी। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस से छोटी पूछी गई है तो 3 से छोटी, एक आपकी 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। आपकी सारी परमेय संख्याएं तो हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। आप ये ना चाहो तो ये भी आंसर दे सकते हो। इनके कोई बच्चों आंसर क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई बच्चा होगा तो इसको लिख देगा वो, ठीक है। जैसे मैं होता तो मैं इसको लिख देता, इनको लिखता, इनको लिखता, इनको लिखता, इनको लिखता। मेरा जैसे कि आप हो, अगर आप चाहो तो 1 2 लिख दो, 1 लिख दो, -1 लिख दो, -2 लिख दो, -3 लिख दो, ठीक है। तो आप कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। इतनी आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी 3 से छोटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया था। अभी मैंने पिछले मतलब कि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि मध्य की परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इनको जोड़ना है और 2 से भाग करना है। क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है। अब देखो चाहे आप इस वाले फार्मूले को ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों फार्मूले कैसे सेम ही है। मैं आपसे कहूँगा आप हमेशा इसी वाले फार्मूले को यूज करना है, ठीक है। इसी वाले फार्मूले को यूज करना, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बताऊंगा क्यों आपको इस वाले फार्मूले को हमेशा याद रखना है, क्यों, ठीक है। वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 1/2 बाहर रखूँ वो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा, फिर मैं बाद में भाग करूँगा तो दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको यही याद रखना। तो मुझे पता है अगर मैं मध्य वाली परमेय संख्या निकालूंगा तो जो मुझे बीच वाली क्या चाहिए, बीच वाली परमेय संख्या चाहिए। ये आपकी परमेय संख्या, ये भी आपकी परमेय संख्या।
मुझे इनके जस्ट बीच वाली परमेय संख्या चाहिए। तो मुझे फार्मूला पता है 1/2 a प्लस b होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/2, a की वैल्यू कितनी थी माइनस के 7/8, b की वैल्यू कितनी थी 1/8। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो 1/2 आपका यहाँ पर आएगा, इनका लासा कितना आएगा, लासा आएगा 8। तो ये आपका एक ही बार जाए तो -7 प्लस का 1, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका माइनस का 6 मल्टीप्लाई में 8। तो 2 के 2 2 3 6, तो आपका आंसर आ जाएगा -3/8। कितना आएगा, -3/8। ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्न के मध्य यहाँ पर आपको 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q1 बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई, Q2 बराबर होता है 1/2 Q1 प्लस वाई। अभी मैंने आपको जस्ट फार्मूला बताया था, तो वही वाला यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। इस वाले फार्मूले को आप लोग फिर से एक बार देख लेंगे। ये वाला आपका फार्मूला रहा। बस यहाँ पर जब भी आपको किन्हीं 2 परमेय संख्याओं के बीच में 2 संख्याएं पूछे या 3 संख्याएं पूछे, तो आपको हमेशा यही वाले फार्मूला याद करना। या काफ़ी आसान है और आपका इम्पोर्टेंट भी है। आपकी पूरी एक्सरसाइज इस पर अब चलने वाली है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आएंगे यहाँ पर। तो पहला आपका सवाल यहाँ पर है -3/8 और 2/3 के बीच में आपको 3 परमेय संख्या निकालनी। तो ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये आपकी वैल्यू x की हो जाएगी, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, y की। तो ये आपकी वैल्यू हो गई x की और ये वैल्यू आपकी हो गई y की। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला, Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर होता है 1/2 x प्लस वाई, 1/2 x प्लस वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर देखो मैंने वही रखा 1/2 x ये 3/8 और y की जगह लिखा 2/3। अब इनको मैं जोड़ूंगा तो 3 और 8 का लासा कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। जब 24 में 8 का भाग 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 करके यहाँ पर 9 आ जाए। इतना तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे, ये तो जोड़ है, आप कर ही सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लासा आएगा 24। जब भाग देंगे 3 बार, 3 तिरके 9 हो जाएगा। अब 3 का भाग दें 24 में भाग देंगे 3 का, तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी आपका 16 आ जाएगा। 16 9 कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। कितना होता है, 25/24। 25/24 बटे में 1/2 था, यहाँ पर बार था 1/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा तो कितना आएगा, 25/48। 25/48 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, 25/48। तो आपकी यहाँ पर पहली परमेय संख्या आपको 3 निकालनी है, 3 तो पहली आपकी आ गई। तो आपका Q1 की वैल्यू आ गई 25/48। कितनी आई है, 25/48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब Q1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है Q2 की वैल्यू। तो Q2 का फार्मूला क्या होता है, 1/2 Q1 प्लस वाई। क्या होता है, 1/2 Q1 प्लस वाई। तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे करना क्या है, 1/2 लिखना है। Q1 की वैल्यू कितनी आई थी, 25/48। कितनी आई थी, 25/48। अब y की वैल्यू कितनी थी, 2/3। कितनी थी, 2/3। देखो यहाँ पर मैंने वही चीज़ तो लिखी है, मैंने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा है। यहाँ पर आपको मैंने देखो ये बताया फार्मूला, देखो ये होता, मैंने यहाँ पर देखो वही चीज़ तो लिखी है सेम जो यहाँ पर लिखी है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 48 और 3 का लूँगा लासा, तो आपका लासा कितना आएगा, 48 ही आएगा। कितना आएगा, 48 ही आएगा। अब मैं 48 का भाग 48 दूंगा तो एक बार जाएगा, तो 25 सेकंड आपका 25 हो जाएगा। अब जब 48 में आप 3 का भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, आपका 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, आपका 16 बार जाएगा। 16 का गुणा करेंगे 2 में, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और 32 और हम 25 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 57। कितना आएगा, 57/48। ठीक है। यहाँ पर आपका बटे बाहर लिखा था 1/2, इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आपका आएगा 57/48। गुना आपका होता है 96। तो 57 बटे आपका 96 आपकी दूसरी परमेय संख्या कितनी आ गई, आपकी दूसरी परमेय संख्या आ गई। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर निकालनी है तीसरी परमेय संख्या निकालनी है। तो तीसरी परमेय संख्या क्या होता है, Q3। क्या होता है, Q3 बराबर होता है 1/2। तो बच्चों यहाँ पर Q3 का फार्मूला क्या होता है, 1/2
1/2 Q2 1/2 Q2 प्लस वाई 1/2 Q2 प्लस वाई। जितना यहाँ पर लिखा होता है उससे एक कम कर देते हैं हर बार, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 Q2 की वैल्यू कितनी आई 57/96, कितनी आई थी 57/96 प्लस बाई की वैल्यू कितनी थी 2/3। तो देखो मैंने यहाँ पर वही चीज़ तो लिखी है जो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो सेम चीज़ लिखी नहीं लिखी, सेम चीज़ लिखी बिल्कुल। अब मैं क्या करूँगा, इसका लासा लूँ तो आपका लासा 96 आएगा, 96 का भाग देंगे 96 तो आपका एक बार जाएगा, तो आपका 57 है, 57 हो जाएगा। अब 3 का भाग जब हम देंगे कितने 96 में देंगे तो आपका ये जाएगा 24 से, तो आपका जाएगा 4 दूनी 8 मतलब कि 48, कितना 3 मतलब कि आपका 32 बार कितना जाएगा, ये आपका 32 बार जाएगा। कितना बार, जब हम लोग 96 में 3 का भाग देंगे तो आपका 32 बार जाएगा, और 32 गुणा जब करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब बच्चों अगर हम 57 और इनको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 121 बटे में 96, और नीचे आपका गुणे में 1/2, इनका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 121 बटे 192, 121 बटे 192। तो उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई। बस आपको यही चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, आपकी पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। यहाँ पर बेर बेर यही टॉपिक लगाया गया है, तो वो यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों एक बार मैं फार्मूला आपको याद करवा देता हूँ। बच्चों Q1 का फार्मूला क्या होता है, अगर मुझे पहली परिमेय संख्या निकालनी है तो 1/2 x प्लस वाई 1/2 x प्लस वाई। Q2 का क्या होता है जल्दी बताओ, Q2 का होता है 1/2 Q1, ठीक है। जितना यहाँ पर 1 होगा तो Q2 है तो एक कम होगा Q1 प्लस वाई, ये आपका Q2 हो गया। अगर मैं निकालूँ Q3 का तो 1/2 Q2 1 इससे कम Q2 प्लस वाई, लास्ट हमेशा वाई रहता है। अगर मैं निकालूँ Q4 का तो 1/2, यहाँ पर Q4 है तो अंदर कितना है Q3 प्लस वाई। तो ये यहाँ पर आपको फार्मूले ऐसे यहाँ पर याद रखने हैं। अभी मैं आपको लास्ट में भी आपको समझा दूंगा फार्मूले, उसी यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू, आप सभी लोग रफ कॉपी में साथ साथ लगाएंगे, ठीक है। बच्चों मैं अगर मुझे Q1 का फार्मूला क्या अभी आपको मैंने बताया है 1/2 होता है x प्लस वाई होता है, ठीक है, x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो 1/2 लिखा, x की वैल्यू कितनी माइनस के 4/3 लिखा, प्लस का साइन लगाया, फिर कितना लिखा यहाँ पर y की वैल्यू कितनी 7/8, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 3 और 8 का लासा कितना आएगा 24, जब भाग देंगे तो 8 बार, 8 का गुणा करेंगे -4 तो -32 आ जाएगा। 24 का मतलब कि 8 का भाग देंगे 24 में तो आपका जाएगा 3 बार, 7 या 21 हो जाएगा। अब जो करना क्या है 32 अगर 21 घटाएंगे तो आपका माइनस का 11 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 11 बचेगा। नीचे कितना था आपका 24, 12 आपका था गुणे में 1/2, जब गुणा करेंगे तो 24 दूना होता है 48, तो -11/48 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कि आपकी पहली परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर Q2 का फार्मूला क्या होता है 1/2 Q1 प्लस वाई 1/2 Q1 प्लस वाई। तो यहाँ पर देखो 1/2 लिखा, Q1 की वैल्यू इतनी आई थी, वो यहाँ पर देखो मैंने लिखा नहीं लिखा, बाई की वैल्यू कितनी 7/8 थी, वहाँ पर जो लिखा नहीं लिखा। बस आपको ये वाला फार्मूले याद रखने हैं बस। तो बच्चों यहाँ पर 48 और 8 का लासा 48 आएगा, 48 का भाग जब 48 देंगे तो आपका एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे -11 में तो आपका माइनस का 11 ही आएगा। 48 में जब 8 का भाग देंगे तो आपका ये जाएगा 6 बार, 6 का गुणा करेंगे 7 में तो आपका आएगा 7 छंग 42, तो यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। अब बच्चों जब मैं -11 और प्लस का 24 जब इनको मैं सॉल्व करूँगा तो आपका प्लस का 31 आएगा, क्योंकि आपके प्लस का 42 आपका बड़ा है, -11 आपका छोटा है, जो साइन छोटा होता है हमेशा उसी की वैल्यू आती है। तो ये यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा, लासा आपका 48 आपका 48 आ जाएगा, बटे में आपका लिखा 1/2। अब जब बच्चों इनका आपस में गुणा करेंगे तो 48 दूना आपका होता है 96, ऊपर गुणा करेंगे तो वही रहेगा, तो 31/96 यहाँ पर आपकी दूसरी परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी Q3 निकालते हैं। मतलब Q3 कैसे निकालते हैं बच्चों, Q3 हम लोग ऐसे निकालते हैं, Q3 बराबर होता है 1/2 Q2 प्लस वाई। तो यहाँ पर जो Q2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, आई थी 31/96, 1/2 Q2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर लिखी 31/96,
बाई की वैल्यू कितनी थी 7/8। अब 96 और 8 का लेंगे लासा, तो आपका लासा कितना आएगा 96 आएगा। 96 का भाग देंगे 96 तो आपका एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे 31 में तो आपका 31 एक 31 आएगा। जब 7 का मतलब कि 96 में 8 का भाग देंगे, 96 जब 8 का भाग देंगे तो आपका 12 बार जाएगा। 12 का गुणा करेंगे 7 में तो 12 सत्ते आपका 84 हो जाएगा। अब 31 और 84 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 115 और बटे में 96। बाहर आपका लिखा था 1/2 तो 1/2 इनका गुणा कर तो आपकी परमेय संख्या ये निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर बच्चों मैं आपसे कह दूं कि चौथी भी मुझे परमेय संख्या बताओ तो कैसे निकालोगे? सिर्फ बहुत आसान है, 1/2 कर देना है। यहाँ पर Q4 है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q3 + y, बस यहाँ पर फिर आप निकाल देना चौथी। अगर आपसे कोई कहे पांचवी निकालो परमेय संख्या है तो बहुत आसान है, 1/2 यहाँ पर आपका Q5 है तो अंदर क्या होगा Q4 होगा +y। यहाँ से आप Q4 रखना वैल्यू यहाँ पे, फिर सॉल्व कर देना, y की वैल्यू आपको पता होगी। तो आप ऐसी अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में अधिकतम 5 परमेय संख्याएं ही पूछी जाती हैं, तो वो यहाँ पर आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि -4 से बड़ी आपको 2 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो बच्चों आपको पहले संख्या रेखा आपको बनानी है। तो -4 आपका यहाँ पर से, तो जितनी भी इधर होंगी वो आपकी सारी की सारी -4 से बड़ी होंगी और जितनी इधर होंगी वो सारी की सारी आपकी -4 से छोटी होंगी। तो ये यहाँ पर आपको बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि -4 से बड़ी, तो -4 आपका यहाँ पर है, तो जितनी इधर होंगी सब आपकी कैसी होंगी? बड़ी तो होंगी। तो आपकी -3 भी बड़ी होगी, -2 भी बड़ी होगी, -1 भी बड़ी होगी, 0 भी बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा, ये सारी आपकी बड़ी परमेय संख्याएं हो जाएंगी। अच्छा बच्चों आप मुझे बताओ -3 बड़ा या -4? ठीक है। देखो कौन बड़ा होगा? -3। ठीक है, -3 बड़ा होगा क्योंकि ये संख्या रेखा में पहले आता है, ये बाद में आता है। ठीक है, जब अभी मैंने आपको समझाया है इधर सारी संख्या कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3/5 और 4/3 के बीच आपको 10 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 10 परमेय संख्या आपके किताब में भी क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर आपको 10 परमेय संख्या निकालनी, काफ़ी आसान है। बस यहाँ पर आपको लगातार सॉल्व करते रहना, आप 10 परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप इतना लगाओगे जितना मैं लगाया 5 निकालनी है तो आप 5 ही निकालेगा, 10 नहीं निकालनी है। किताब में भले ही आपको दे दिया तो आपको इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि एग्जाम में 10 पूछे। कभी भी आपके एग्जाम में 10 परमेय संख्या नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना आप मेरे ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, आपके एग्जाम में 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछे। वो जानते हैं अगर जो बच्चा 5 संख्या निकाले वो 10 नहीं निकाल पाएगा, जायज़ सी बात है। ठीक है, सही बात है। अगर तुमको मोटरसाइकिल चलानी आती है तुम साइकिल अपने आप चला लोगे, तो कहीं ना कहीं अगर तुमसे हमेशा 5 ही पूछे हैं तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी y की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी x, ये आपकी y। तो बताओ Q1 का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/2 ब्रैकेट में x + y, 1/2 ब्रैकेट में x + y आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 लिखा, x की वैल्यू लिखी एंड y की वैल्यू दी। इसके बाद 4 और 5 का लेंगे लासा तो आपका 20 आएगा। 5 का भाग देंगे 20 में तो आपका 4, 4 3 12, 4 20 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 3 आपका 5, 5 का भाग देंगे 20 में तो आपका जाएगा 4 बार, 4 3 12 आपका यहाँ पर आएगा। 20 में भाग देंगे 4 तो 5 बार, 3 5 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 12 और 15 को ऐड करें तो आपका 27 आएगा, बटे में 20, 12 आपका 1/2 था, गुणा करेंगे तो आपका 27/40 आ जाएगा। ऐसे बच्चों आप Q2 भी निकाल सकते हैं, Q3 भी निकाल सकते हैं, Q4 भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर समझाया था कि यहाँ पर हमेशा देखो Q2 का फार्मूला क्या होता है? Q2 बराबर होता है 1/2 Q1 + y, Q1 + y। Q1 की वैल्यू यहाँ पर आपको लिख दी, y की वैल्यू आपको पता 3/4, 3/4 लिख दी। बस इसको आपको लासा लेके सॉल्व करके 2 गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप जब आप Q3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? Q3, तो Q3 का फार्मूला क्या होता है? 1/2 Q2 और प्लस y, Q2 + y। तो यहाँ से आप Q2 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, 57/80, और y की वैल्यू आपको पता 3/4। लासा ले लो, इनको जोड़ो, पहले 2 का गुणा कर दो, आपकी परमेय संख्या आ जाएगी। ऐसे आप Q4 निकाल सकते हैं। Q4 का फार्मूला क्या होगा? Q4 का फार्मूला होता है 1/2, यहाँ Q4 है तो अंदर क्या होगा? Q3 होगा और प्लस y। बस
Q3 की वैल्यू यहाँ से आपको पता है, वो यहाँ पे तो मैं रख दी मैंने। बाई की वैल्यू आपको पता है, वो यहाँ पे तो रख दी। इनको जोड़ो, बाद में 2 का गुणा कर दो। देखो मैंने इनको पहले सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, तो उसे गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, करना तो मुझे यही है। इसके बाद अब जब मैं Q5 निकालूंगा तो Q5 का फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग बताओ। Q5 का फार्मूला क्या होता है? Q5 बराबर होता है 1/2 करो, यहाँ पर आपका Q5 है तो अंदर क्या होगा, Q4 होगा, और प्लस का आपका y होगा। Q4 की वैल्यू आपको पता है, वो यहाँ पर लिख दो। y की वैल्यू आपको पता है, वो यहाँ पे लिख दो। 1/2 लिख दो। इसको सॉल्व करो, इनको लासा लो, जोड़ो, इतना आपका आएगा। बाद में 2 से गुणा कर दो, आपकी संख्या आ जाएगी। ऐसे बच्चों आप ऐसे 10 परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कितनी भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं। आप अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट परमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम में लगभग 5 ही परमेय संख्याएं पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कभी भी परमेय संख्याएं नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप अथवा में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक अलग तरीका लिया है। ये तरीका आपके थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को सीखें। ठीक है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत टाइम लगाएंगे सोचने में, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें, मैं आपको बता दूंगा लेकिन आपको चीज़ करनी नहीं एग्जाम में। ठीक है, वो चीज़ें कितनी आसान है, आपको वहाँ पर कतई नहीं सोचना पड़ता मैं कितने का संख्या का गुणा करूँ, कितने का भाग करूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, आपको उसी फार्मूले से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो काफ़ी आसान है, आप फटाक से कर भी लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने किया क्या है, जैसे कि मान लेता हूँ मुझे 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्या निकालनी, तो मुझे ऐसी संख्या गुणा करना, मुझे खाली हर बराबर करना। क्या बराबर करना है? यहाँ पर बच्चों मुझे ऐसी संख्याएं गुणा करने हैं कि उनका हर बराबर हो जाए। ठीक है, हर बराबर हो जाए। तो मैंने इधर 4 गुणा किया, उधर 5 को, तो 5 चौकू 20 हो जाएगा। इधर आपका 5, लेकिन अभी मेरा, तो अगर 5 चौकू 20 करेंगे तो आपका 12/20 है, कितना आएगा 12/20। इधर आपका 15/20 है, कितना आएगा 15/20। लेकिन इनके बीच में तो हमारे पास दो ही परमेय संख्या निकल पाएंगी। ठीक है, लेकिन मुझे कितनी निकालनी, 10, तो यानी कि मुझे और गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 से गुणा कर दूँ तो आपका 12 चौको 48/80 हो जाएगा। इधर इधर भी मैं गुणा कर दूंगा कितने, 4 का, तो आपका हो जाएगा 60/80। तो कहीं ना कहीं इससे भी संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन इसमें आपको सोचना पड़ता है। तो इधर आपका 48/80 है, तो इसके बाद आपका आएगा 49/50, 49/80 आएगा, 50/80 आएगा, 51/80 आएगा, 52/80 आएगा, 53/80 आएगा, 54/80, मतलब अनंत राशि आएंगी। तो ये आपकी 10 संख्याएं बन तो जाएंगी, लेकिन इसमें आपको संख्याएं सोचनी पड़ेंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप ऐसे ना करें। अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं आप कहूँगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप हमेशा वही वाला मेथड को फॉलो करें। भले आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, आप पढ़ने में बढ़िया हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में उसी तरीके से लगाना है। आपका सवाल भी जल्दी जल्दी लग जाएगा और आपको कम सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, इसके बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि -5/6, 5/8 के बीच आपको 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो मैं इसी प्रकार से मैं फिर से आपको लगा के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आपका लिखा है -5/6 आपका 5/8, तो मेरा काम सबसे पहले क्या, मैं हर को समान करूँगा। मुझे कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। तो ऊपर नीचे में गुणा कर दूँ 4 का, तो आपकी हो जाएगा माइनस का 20/24 हो जाएगा। जब इसमें मैं गुणा करूँगा मुझे कितने, 24, तो 3 गुणा, कितने गुणा होगा 3 का, तो आपका हो जाएगा 15/24। तो 15 इनके बीच में तो -19/24, -18/24, -17/24, तो ऐसी तो बहुत संख्याएं निकल सकती हैं। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपको इस वाले मेथड से तभी लगाना है जब आप इनका हर समान कर लें और उन संख्याओं के बीच में गैप ज़्यादा हो। यहाँ पर देखो -24 है, तो यहाँ पर आपका 15 है, तो इनके बीच में तो -19 भी होगा, -18 भी होगा, -17, -14, 16, 13, जितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुल संख्याएं होंगी। तो आप कोई भी 5 उठा के लिख दो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप वैसे वैसे आपको करना तो वैसे ही। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को ना यहाँ पर
माइनस के 2/11, माइनस के 3/11, माइनस के 9/11 को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका नीचे कितना लिखा है, 11। कितना लिखा है आपका, 11 लिखा। तो आपको कितने भाग करने होंगे, 11 भाग करने होंगे। कितने भाग करने होंगे, 11। लेकिन यहाँ पर देखो सारी चीज़ें कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो मैं पॉजिटिव का बनाऊंगा ही नहीं, मेरे पास पॉजिटिव का कोई काम ही नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मैं ऐसे 11 बराबर बराबर भाग कर दिए। तो माइनस का 11/11 क्या होगा बच्चों, माइनस का 1 होगा। तो तभी यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। अब मुझे माइनस का 2/11 मुझे शो करना है। तो ये आपका कितना होगा, माइनस का 1/11, माइनस का 2/11 आपका कौन सा होगा, ये वाला आपका माइनस का 2/11 हो जाएगा। इसके बाद आपका माइनस के 3/11, फिर आपका ये वाला होगा माइनस के 4/11, माइनस के 5/11, माइनस के 6/11, माइनस के 7/11, माइनस के 8/11, माइनस के 9/11। तो ऐसे यहाँ पर आप चीज़ों को कर पाएँ, काफ़ी आसान होता है, आप कर भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपसे कह रहे होंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन देखूंगा, 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन ये कह रहा है कि -2 और 0 के मध्य आपको 3 परमेय संख्याएं बतानी। -2 और 0, तो -2 आपका ये होगा, 0 आपका ये होगा। तो इनके मध्य में आपको 3 परमेय संख्याएं बतानी। तो देखो आपका 0 ये है, तो 0 से पहले यहाँ पर आपका होगा -1 -2, ठीक है, -1 -2। तो ये भी तो आप इससे पहले आएगा, माइनस का 1/2 नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा, क्योंकि आपकी बीच वाली पर तो आपकी एक ये परमेय संख्या हो जाएगी। -1 आपका हो जाएगा, ठीक है। -1 और माइनस के 2 के बीच संख्या क्या होगी, माइनस के 3/2। तो आपकी लो 3 परमेय संख्या हो गई। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऐसे भी सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1/4, 1/4, 1/4 और 1/2 के मध्य आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये काफ़ी आसान है। 1/4, 1/4 और 1/2 के बीच वाली आपको परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, a+b अपॉन 1/2, ये आपका होता है फार्मूला। तो a+b आपकी a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। तो मैंने को 1/4 प्लस 1/2, इनको मैं जोड़ दूंगा तो आपका आएगा 3/4। गुणा कर दूंगा 1/2 आपका बाहर लिखा है, तो आपका आएगा 3/8। तो ये आपकी बीच वाली परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे कह रहे कि 3/8, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 3/, आप अपनी बुक खोल के चेक करेंगे, 3/8, 3/8 और 8/10 के मध्य आपको 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 4 परमेय संख्या यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करनी है। तो ये तो काफ़ी आसान है, बगैर लगाए भी कर सकते हैं। देखो 3/10 आपका कितना था, 3/10, तो 3/10 आपका ये हो जाएगा, और कितना था 8/10। तो ये तो आप बगैर लगाए कर सकते हैं। 3/2 के बाद क्या आएगा, 4/10, फिर कितना आएगा 5/10, फिर कितना आएगा 6/10, फिर कितना आएगा 7/10। तो लो आपके पास हो गई। तो आप ऐसे ही बता सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि -2 से बड़ी परमेय संख्या है। तो -2 आप संख्या रेखा बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो माइनस आपका 2 यहाँ पर होगा, जितनी भी संख्याएं होंगी सारी की सारी -2 से बड़ी होंगी। आप जो माना है वो उठा के, अगर आप इतना भी बना दोगे डायग्राम, अगर आप ये भी ना लिखो, कुछ भी ये ना लिखो, या आप कुछ भी ना लिखो, इतना भी बना दोगे, ऊपर से एरो लगा दोगे ऐसे, तो भी आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है, पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो क्या पूछ रहा है, -2 से बड़ी। तो -2 से आप बड़ा आपका -1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, ऐसी आपकी अनंत परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। -2 से बड़ी पूछेंगे तो बड़ी आपकी इधर होंगी और छोटी आपकी इधर होंगी। अगर आपसे पूछता कि -2 छोटी बताओ, तो -3 होता, -4 होता, -5 होता, -6 हो जाता। अगर आपसे बड़ी पूछी गई तो -1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसी आपकी अनंत एक्सरसाइज चल सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों प्रश्नावली 1.2 हमारी समाप्त हो गई। प्रश्नावली
1.2 आपकी पूरी कंप्लीट कर दी। ठीक है बच्चों, अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग आपको 5 लिखा। ठीक है, ये आपका नंबर रहा 9555756613। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको इसी पर व्हाट्सअप करना है। जो भी आपको क्वेश्चंस ना समझ में आए वो यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे विविध प्रश्नावली 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी नेक्स्ट डे होगी। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके क्लास 8th के आपके फ्रेंड हो उनको भी आपको शेयर कर देना, ताकि वो भी लोग अच्छे प्रकार से पढ़ सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी।